जय गुरुबाबा कविला सुन्तीबटी जंगरार साहित्यिक बखरी उत्पादित थारू भाषक साहित्यिक कार्यक्रम लहरल मन मई कार्यक्रम प्रस्तुता सेवेन्द्र कुसुमिया उत्पादन संग्रहण राम पछल्दैया अनुराग्यो राजु चौधरी आशकली वसका कविला यी हप्ताभरिको पाहुना हुइटा साहित्यकार कवि पत्रकार छविलाल कोपिलाज्यू स्थायी ठेगाना हुइटन चैलाही 8 उत्तर मजगाउँ डाङ देउखुरी वहाँका ढ्यार से ढ्यार किताब फे प्रकाशित होगिल भाटी मुक्तिका खोज उपन्यास संग्रह थारू भाषा कहिले फुल्छ ऊ बाल संग्रह गजल संग्रह नेपाली भाषा भौगर गजल संग्रह नेपाली हो थारू भाषा अनवरत हिदायका डोबहरू हाइकु संग्रह राप्तीको तिरैतिर संयुक्त कविता संग्रह नेपाली भाषा लिरौसी हमार थारू किताब थारू भाषा पाठ्यक्रम कक्षा 2 चुडे डाँडाबाट संयुक्त कविता संग्रह नेपाली भाषा चुरिनिया उपन्यास दोस्रो संस्करण नेपाली भाषा समयका डोबहरू संयुक्त मुक्तक संग्रह नेपाली थारू भाषा हमार संस्कृति लेख संग्रह थारू भाषा असक ढ्यार किताब प्रकाशित कैसेक्लबाट असक केर्नी थारू भाषाका वार्षिक पत्रिका प्रधान सम्पादक फे बाट लावा लौजिक फे प्रधान सम्पादक हुइट असक ढ्यार पत्र पत्रिकामा आबद्धबाट असक वहाँ बेला बेलामा पुरस्कृत फे हुइटीबाट सगुनलाल स्मृति पुरस्कार क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार असक ढ्यार से ढ्यार पुरस्कार ओ सम्मान फे पासेक्लबाट असक वहाँ अभिनयमा फे प्रमुख भूमिका थारू चलचित्र लाजमा ओ भुइहारमा फे अभिनय गर्लबाट असका कविला यह गैलक वैशाख 4 गते थारू भाषा साहित्यमा कलम चलाइती रहल चलाइन प्रयास करती रहल थारू भाषा कला संस्कृति साहित्य प्रदेशमा बैठक फे आगा बढ़े बिकना उद्देश्यले मलेसियामा रहल साहित्यिक संस्थाहरूका कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल बनैलेबाट वर्षका डाङ घोराईमा फे थारू साहित्यिक मेला वैशाख 3 व 4 गते सफल व भव्य रूपमा हुइलकैका वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार कृष्ण राज सरभारी जानकारी करेलेबाट त कविला आज हाम्रा कार्यक्रममा जंगरार साहित्यिक बखेरी साउदी शाखाका सचिव साहित्यकार गजलकार कुमार चौधरी से बातचीत करने बाटी कार्यक्रम बढ़ने से आगा दुआर उघारी एक ठो मैगर गीत से दर्पण कुसुमा का स्वरमा आई हो ना प्यारे आई हो ना आई हो ना आई हो ना प्यारे आई हो ना सावन में पानी लेके सितरी बया लेके सावन में पानी लेके सितरी बया लेके गाँव बगिया चारो फूला जगनिया लैके आई हो फूलवा जगनिया लैके तोहर यैन दगेरा में बीरी छा लगई बुमे तोहर यैन दगेरा में बीरी छा लगई बुमे तोहर नैन पहिला में फुलवा बिछै बुमै फुलवा बिछै बुमै अंगना में उराही गुराही जगनिया हंगिया में बोलही प्यारे करिया कोलरिया करिया कोलरिया आई हो
ऐ हो ना प्यारे ऐ हो ना। कर्णाली के लदिया में लाऊ खिवई बुमे, कर्णाली के लदिया में लाऊ खिवई बुमे, इलाऊ बैठा के तुहिन लदिया घुमई बुमे, लदिया घुमई बुमे। लदिया में खेलाही सोसवा मछरिया, हंसा चखेला हंस रही हमर जोरिया, रही हमर जोरिया। यही हो ना ऐ हो ना प्यारे ऐ हो ना। फागुन महीना में चंदोल सजैबू मैं, फागुन महीना में चंदोल सजैबू मैं। दुल्ही बना के तुहें डोलीम बैठैबू मैं, डोलीम बैठैबू मैं। मांगे सजैबू तोहार सारा महफिल में, तो हिन बैठे बोयापन आँखें वो दिल में, आँखें वो दिल में। सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत बा कुमार जी। धन्यवाद शिवेंद्र भाई जी। अपना लम्बा समय वैदेशिक रोजगार के सिलसिला में देश बाहर बैठली, अपना दुख सुख कैसिन हुई विदेश बैठाई? दुख सुख कना त अस्तिया हो। अब जन्मले से हरेक दुख कष्ट कर पर्छ, संघर्ष कर पर्छ जिंदगी जिएक लागि। अब संघर्ष निकर्ले से त जिंदगी कसैको जिना हो। वो हमारा परदेशी जीवन में डांचे उतार चढ़ाव त हुईठा नहीं। वो हमारा अपन घर अपन नेपाल में रहल जैसे नहीं हो, विदेश में डांचे अप्ठारो नहीं। डांचे जे होस् अपन देश छोड़कर विदेश में आसकल से डांचे दुख नहीं लगता। गाँव घर के याद ना अपन गाँव ठाउँ का रहन सहन साथी संग का घर मनन का असी यहाँ हो। विदेश छिर्ना अपना का सपना रह या बाध्यता रह? विदेश छिर्ना सपना शायद सपना देखले से बड़ा देश यूके अमेरिका जिना सपना देख जिठा। तर एक ठो देशक परिस्थिति द्वंद्व काल रह जोन मै जिना अवस्था बेला देश में रोजगार का अभाव यी त बाध्यता नै कह पर्छ। मार्केल नहीं कि बल्कि समग्र नेपाली का एक ठो बाध्यता नहीं हो, व्यवस्था नहीं हो एक ठो। अपना नेपाल बैठ के कुछ कर सकना लौवा योजना का बनैले बाती त? नेपाल बैठ वसिन कर सकना योजना त हामी सब खास कुछ नहीं बनेला हूँ। एक ठो योजना कलक लौवा योजना डांचे मार सोच में कावा मैं आप एक ठो थारू साहित्यिक विधा में लागल से डांचे ये विषय में आप पुरान गीत बास न डांचे खोज नीति करना एक ठो पुरान गांव ठाउँ में जाकर एक विषय में डांचे सर्च करना एक ठो अथवा लेला बाटू मन में। हजुर, अपना जस्ता आवक युवावन सक्कु युवावन विदेश किल जाई लगी कल से फिर नेपाल में कैसे विकास हुई? अब यी विषय में मही से फिर नेपाल सरकार नहीं गंभीर हुई पर्था काजे की मैं फिर एक ठो नेपाली युवा हुई टू एक ठो व्यवस्था जुन परिवेश बा यही न बदल पर्था, जो नीति नेम बा यही ढंग से परिवर्तन हुई पर्था। जुन युवा शक्ति नै विदेश पलायन हुई सकल से नेपाल में नेपाल विकास हुइना धेरै गाह्रो कठिन हो। ये प्रश्न एकदम गंभीर प्रश्न पूछले अपने। तर मार विचार में
सकभर झट्ट से झट्ट नेपालमा रोजगारका अवसर देख नेपाल सरकार गम्भीर होख अपन जनशक्ति दक्ष जनशक्ति जन युवा शक्ति यिन रोख देशमा विकास कर्ख दान्छे आगा बरिना दान्छे उन्मुक्ता हर लैजिना कोसिस कर पर्छ जसरी लट्ठा मार विचारमा कविला हाम्रा फेन्से एक ठो सांगीतिक विश्राम लेटी सांगीतिक विश्राम पाछा फेन्से निवाटी कुमारजी से बातचीत लेको नेपालगञ्जक बजार नाही काठमाडौँमा घुमैबो चोहाकेल कै देउसाले टोहरामै हो देबो नेपालगञ्जक बजार नाही काठमाडौँमा घुमैबो चोहाकेल कै देउसाले टोहरामै हो देबो सुक्खर लक्खा साली तुहर जुडाला महिना ऐसे सुक्खर कुन भगवाना रूपडी हाला तुहिना उसमें सुक्खर लक्खा साली तुहर जुडाला महिना ऐसे सुक्खर कुन भगवाना रूपडी हाला तुहिना नेपालगञ्जक बजार नाही काठमाडौँमा घुमैबो चोहाकेल कै देउसाले टोहरामै हो देबो ऐसे सुग्घर मुस्कान तुहार बोली झन् कोही लरियाका आस मिलल डाँट छान सुग्घर परबाट कहियो आस ऐसे सुग्घर मुस्कान तुहार बोली झन् कोही लरियाका आस मिलल डाँट छान सुग्घर परबाट कहियो आस नेपालगञ्जक बजार नाही काठमाडौँमा घुमैबो एक चोहाकेल कै देउसाले टोहरामै हो देबो ऐसे सुग्घर गालका खोल्टी छन सुग्घर मिलला ना सुग्घर ओठ तुहार छन मिलला दुई छोरा ऐसे सुग्घर गालका खोल्टी छन सुग्घर मिलला ना सुग्घर ओठ तुहार छन मिलला दुई छोरा नेपालगञ्जक बजार नाही काठमाडौँमा घुमैबो चोहाकेल कै देउसाले टोहरामै हो देबो ऐसे सुग्घर रूपरंग तुहार हठले का पारल आस ऐसे सुग्घर गोरहर छुल डागा लगना आस ऐसे सुग्घर रूपरंग तुहार हठले का पारल आस ऐसे सुग्घर गोरहर छुल डागा लगना आस नेपालगञ्जक बजार नाही काठमाडौँमा घुमैबो एक चोहाकेल कै देउसाले टोहरामै हो देबो मोर मैया टुहिन देबो नै साली छोराबो खुसीले का क्वारम लेबो मैयाले सिंगाराबो मोर मैया टुहिन देबो नै साली छोराबो खुसीले का क्वारम लेबो मैयाले सिंगाराबो नेपालगञ्जक बजार नाही काठमाडौँमा घुमैबो एक चोहाकेल कै देउसाले टोहरामै हो देबो तोहर खुसीग
लागि धरतीम जाखेन मै कहि देबु तुहर दुःख पीरा व्यथा मयले मै ठो देबु। कविलाई सांगीतिक विश्राम पाछ फेन्से स्वागत बा कार्यक्रम लोहारहालमा। कविला हाम्रो आज पहुना लेकायलबटी साहित्यिक स्रष्टा साहित्यकार गजलकार कुमार चौधरी वहाँ न फेन्से हाम्रा स्वागत गर्दी बाटी। कुमार जी साहित्य और लागि अपना साहित्य में कौन विधामा कलम चलैती आलबाटी त सेवन र भाई जी सब फिर से अपनी है धन्यवाद प्रश्न ला। साहित्यिक विधा कैख मैं एक ठो गजल और मुक्तक में कलम चलैती बाटू और ढेर साहित्य विधा बुझ्ना सीखना क्रम जारी नै बा। अबसम्म मैं गजल और मुक्तक में केला हाथ डर बाटू और गजल और मुक्तक नेम आपन आपन परिधि रहा वो हिसाब मूल्य में जट्टा जनल बाटू वो हिसाब में चलती बाटू। अब आशा करी ऐना दिन में कथा उपन्यास कविता हरफे दांचे हाथ बैठिना कोशिश करती बाटू और कभो काल यसो एक दुईठो मनोरञ्जन करक लागे अपना आप गुनगुनाइनक लागे एक दुईठो गीत फे लिख्थु र कभो काल गैठु फे और यह गजल विधा के बारे में एक दुईठो बात फे कनास लागल रहा काजे की बल्कि मार्केल नहीं होख समग्र हमार गजलकार होकर जट्रा फे लवस आइल सरस्ता होकर बाट होकर एक ठो सुझाव दे चाहल बाटू हुइना त यी विषयमा मै फे सिखारु नै हुटु मै जानल बाटू ढेर जन्ना बाटू के ख्वाजल नि हो। यी गजल विधा एक ठो साहित्यिक विधा म लाख सागल कलसे मनिया यी विधा शिक्षक कबु फे निवरेना चीज एक ठो अजम्बरी जस्तो हो। वस्तन ख का कह चाहटु कलसे गजल लिख्ठ संगरे हुकर त डान्चे उहीमा काफिया निमेल लेख्टु कहरे काफिया मजा से मिलही समस्या बा हुइना त थारू गजल लिख्ना नेपाली गजल लिख्न से पे ढेर गाह्रो बा काजे कि कर्रा बा एकदम शब्द मिलाई पर्ना जुन काफिया ख्वाजेबेर ठेट थारू शब्द धरनी सक्जिना अवस्था बा यी क्रक लागि हाम्रो जत्र ठारो युवा हुक्र बाटी आधुनिकता में निजाख कि हाम्रो पुरान गीत बास हेर्न गीत बास सुन्न जुन गाउँ घर में बुढ़ाइल मनीबाट हुकन से ठारू पहिला पुरान बोटको ही सुन्न असिन किसिम का और मांगर सजना महीना असिन किसिम का गीत सुन्ना हो कल से यी में से ढेर ज्ञान पाइसक बिकना जैसिन लगता और हमार ठारू साहित्य में दांचे सहयोग योगदान पुगी जैसिन लगता महीना और थारू जोन हमार साहित्य बा मैं का कह चाहटु कल से हमार थारू साहित्यकार हुकन हमरा सब कुछ मिलख हमार थारू भाषा संस्कृति है बचाई हमार ये आधुनिकता में बिलैटी जाए हमार थारू भाषा हम बेलचना करी सब कुछ जगरना करी मैया करी काजे की काल ऐना हमार पुस्ता में कि हमरा थारू हिटी कैख हमार पहिचान का बात कैख देश एकना अवस्था का रही हमार काल जाखन यदि हमरा आधुनिकता में बोलती जीवी काल पर ऐना हमार लड़का परकन हमरा थारू बात नि सिखेबी थारू बोलना नि सिखेबी कल से हमन काल भविष्य में हमार थारू भाषा लोप होती जाई र हम संकट में परी तो हमरा थारू अपन पहिचान देखाइ नि सक्ना अवस्था में आइबी ओहो मार सक्कु गजल नै लिख पठाक नानी हो साहित्य नै क्वारा पठाक नानी हो आपन जानल नि जानल फेसबुक या कापी किताब में अपने उकरा जहर बाटी विश्व जौन कोनम रहले पे आपन थारू अस्तित्व आपन थारू मातृभाषा आपन संस्कृति है नि भुलाइ हुई कना एक ठो संदेश दिए चाहल बाटू हमार मेची से महाकालीसम्म तराईवासी जत्रा हाम्रो फैलल बाटी थारू भाषा फरक फरक बा दान्चे ठाउँ अनुसारका तर पनि जोन भाषा फरक रहल से फेरि आखिर लिंग एकठो हो तर सक्कु ठारू समग्र जन कि हमार दाङ से लेखा पछि कैलाली कंचनपुर और जन 6-7 13 जिल्लामा कैठो जिल्लामा हमार भाषा मिल्ठा अट्रकेल नहीं कि समग्र पूर्व मेचिसी देखेपछि महाकालीसम्म भाषा जसिन सुख र लिंग एकठो हो हमरा थारू हिटी त थारू भाषा सक्कु मिल्ख जगर्ना कर पर्ठा जसिन लग्ठा महिना
अपना बड़ा मजा से गीत गए थे, सुनाई न एक ठो गीत। धन्यवाद सेवेन्द्र भाइजी, आप खासै मही गीत गाइटुन्या तर कबुकाल गुनगुनै ठु यह क्रम ठीक बा। मैं एक ठो गीत ढर दिउँ तो अपनी है आप कसिन खाले गीतहरू कहबर डान्चे छुट्टी न एक ठो एक टुक्का केल मैं सुनल एक टुक्का हो फे सुनाडरी ना। अंगुरी पकरी पकरी गयली बजरिया हो, ये हो राम सहारा के लुगवा, ये मर्धनी देखा लो कि नहीं, ये हो राम सहारा के लुगवा, ये मर्धनी देखा लो कि नहीं। अंगुरी पकरी पकरी गयली बजरिया हो, ये हो राम सहारा के लुगवा, ये मर्धनी देखा लो कि नहीं। अत्र हो मैं खासै निजन टु बड़ा मिठ बड़ा मैकर लसगर रसगर स्वर भावनक कुमार जी जस्ता अपना गजल लिखी नहीं उ गजल गायन गाइसक्ले से अपना उहे न झन मजा निखारै झन निखार ही न मैं प्रयास करती बाटु तर डान्से जुन हमार थारू गीत बा डान्से पुरखन का गाय लय बा र हमार आधुनिक ताम हाम्रो जुन गजल लिखल बाटे यहीमा र उहीमा गैनामा शैलीमा धेरै भिन्नता बैठो काजे कि जुन हाम्रो आधुनिक भाषामा गैठी कलसे हमार पुरान गीत बासमा मेलनी खाट सुनबेर सुहाउनी लागत ओहो मारे से डान्से अलमलमा बाटु मैं कबुकाल प्रयास गर्छु अपना अपना सोच्छु कुछ लव करू कि आपन जोन हमार युवा हुक्रबाट जोन साहित्यकार साहित्य अनुरागी हुक्रबाट हिकनक सामु ढर्ठु कबुकाल बात मनक बात ढर्ठु जे मन मिल्न संगरे हुक्रबाट कन्से ढर्ठु तर हुक्र फेकठा कोशिश करिन त मैं कयौं फेरा एक फेरा नहीं कि बल्कि मैं धेर फेरा कोशिश करला बाटु गजल गाइना गीत म बदल्न खोज्छु उटर खोज्छु तर पुरान गायन अनुसारले नयाँ शैली नयाँ भाषाले निमिलकन सुहावन नि लाक फे मैं अपन नि मजा लागत नि अप्ठ्यारो लाग्छ। कुमार जी जत्रा फे साहित्यकार वैदेशिक बैठाइ वराक नेपाल घुम्था त डान्चे हेरैन प्रवृत्ति देख जात मैं यी प्रश्न बारम्बार उठैती फे आइल बाटु अपनक याखर बारेमा काही का बा अपना फे हेरा जे ठीक लखो। धन्यवाद सेवेन्द्र भाइजी आप मैं चाहिँ नि हेरेम मैं काजे कि मैं थारू भाषा साहित्य है एकदम दिल और दिमाग से मैया करना मनिया हिटो करफ से परल काजे कि मने थारू कल से रिसै था मैं कटरा देखला फे बाटो नहीं अपने फे जोन हमरा एक दिन कलंकी में भेट होइना टाइम में अपने फे देखली वहाँ एक ठो दाङ देवखर के खाजा घर में हमरा खाजा खाए गेली त ओ साउनी है हमरा थारू के कली त ठु आजकल थारू निकटौ चौधरी हिटी के कल अपनी फे सुनली नहीं बड़ा अनखर लागल अपनी नहीं त मैं त थारू कल से एकदम गर्व लाग्था एकदम गर्व बाटो हैन काजे कि मैं थारू हिटु मैं थारू कोक से जन्म लेनु हैन तर थारू हो ख गर्व गर पर्न ठाउँ बा थारू कल से एकदम खुशी हुई पर्छ सक्छ कि थारू का हो त थारू मार पहिचान हो हजुर ओहो मार आप हेरैना मने हेराइलबाट विशेष कै ख कैलाली हमार जंगरार साहित्यिक बखेरिक साउदी शाखक अध्यक्ष रामचंद्र जी सकुन से दुखी सकुन से बिलौना सकुन से अनुरोध हमार अध्यक्ष हजुर रामचंद्र जी है मैं अनुरोध कर चाहथु जहाँसम्म लग्ठा शायद ये लोहरल मन कार्यक्रम अकल झुक्कल सुन से कहीं कलस्य अवश्य फिर मार अंतर्वार्ता सुन ख एकचो समझै ही कना मही आशावाद काजे कि वो मार एकदम मिल्न संघर्या होइ त प्रत्यक्ष त नहीं भेटलहु तर पनि एकठो फेसबुकक माध्यम से ढेर संघर्या कन से भेटघाट हुइल ढेर संघर्या कन से बोलचाल हुइल तर पनि उ मने उ संघर्य से एकदम मैया बजल रहा
काजे कि हरेक विषयमा हाम्रो छलफल गरी साहित्य विधा कहर लैजिन कसी करना हरेक विषयमा छलफल करती करती आप हुइना त प्रदेश सक्कुज सदाको लागि निजाइट उता सक्कुज छेनभरिक लागि न तर नेपाल ऐठे आपन घरमा तर घर आसेकले जुन हाम्रो प्रदेशमा हरेक दुःख कष्ट गर्का आपन थारू भाषा साहित्य मैया कर्थी कलसे घर आका एकाएक काज हेरिट यी प्रश्न मैफे करनास लागल र तर अपनी प्रश्न गर्दै खुशी बात लागल खुशी लागल हैन मै अनुरोध बा सक्कु जत्रा फे हेराल संघरे हुक्रबाट जत्रा साहित्य हुकार अनुरागी हुक्रबाट कृपया आज ये मार लहरल मनमा जन मन मार ए अन्तर्वार्ता हमार प्रस्तुता सेवेन्द्र भाई लेटीबाट धेर एफएम से प्रसारण हुई था सुन सेकबी सुनबी कना जहाँसम्म फे मै आशा लगलबा त सुनख कृपया फेर से उपस्थित हो देवी उपस्थित होख ढेर लम्बा समयमा फेसबुकमा सक्कुन से भेटघाट कर प्रथाकन नि हो आखिर दिनमा एकठो मुक्तक 4 लाइन लिख छोड़ देवी बस अपने जीवन का दैनिक यात्रा कसिक चलता अपन पारिवारिक यात्रा कसिन चलता अपन गाउँ घरक अवस्था कसिन बा यी विषयमा अपनी गजल मुक्तक समेट सेक्थी परदेशमा अत्रा दुनिया भरि गाली गलौज दुनिया दबाव हुइती बावजुद फे हाम्रो हरेक बार आपन थारू साहित्य मैया करना साहित्यकार होकर आपन गाउँ ठाउँमा आका असि घेरिना दुःखक बाटो एकदम कविला हाम्रा फेन्से ठो सांगीतिक विश्राम लेटी फेन्से सांगीतिक विश्राम पाछा फेन्से हाम्रा ऐनेवादी पकारी पकारी गाई बजारिया हो हो रमा सहारा के लुगावा मोरे ढानी देखा लो किनारी सहारा के लुगावा मोरे ढानी देखा लो किनारी सहारा के लुगावा मोरे ढानी देखा लो किनारी हो रमा सहारा के लुगावा मोरे ढानी देखा लो किनारी कविला फेन्से स्वागत बा कार्यक्रम लोहारहाल मनमा कविला मैं फेन्से बातचीत आगा बढ़ाई जेठी बाटू कुमार जी अपना विदेश बैठे बरात अग्र से कलम चलाइल देख पर अब सम कैठो सम रचना लिख सके लगभग यसो प्रश्नक लाग धन्यवाद सेवेन्द्र भाईजी मैं ठेट 18 गजल लिख्नु कैखमा गन्तिनी हो मैं गन्तिनी करटु हो केही समय मैं निकै गजलमा अनुमानमा सायद 500 से ऊपर पुग्सकल हुई मार गजल मजा नि मजा आप
घिना पुची हैन एक ठो मनक भित्र जागल एक ठो तर्पण च्वाट एक ठो प्यास कही न यही न मैं समेटना क्रम म कबू 2-3 फे हो जाए मैं निकै जोरदार गर्नु दिनमा 2 फे 3 फे 4 मैं कबू देख पर 3 त देख डारू कोरो यसो 4 थोसम निकारदारी का ना हिसाब से मैं फे वह कलक हो अब न कुछ एकल वा संयुक्त गजल संग्रह निकरना कुछ कार्य निकरना योजना हो बड़ा मजा ऑफर फैला रहा हमारा पुनाराम करियाबारी जी बरिका जी ऑफर देला रहा तर समय कसिना इलकल से यही म ढेर साहित्यकार हुकर एकल गजल निकालता एकल संग्रह निकालता ये खुशी की बात फे हो गर्व की बात हो एक ठो थारू साहित्य में योगदान फे हो ये निकराई पर्ना रह काजे कि एक कसो ढेर जन निस्काय डान्से बजार व्यवस्थापन में अप्ठारो हुइठाकिकन बाधा हिठाकिकन मर्सोसो मैं दस्यासम्म एकल अपन गजल संग्रह निस्किम जस्तो कि हामीसम्म त हाम्रो संयुक्त गजल संग्रह निस्कैती बाटी अब जब सम्म हमरा थारू साहित्य जब मैं ऐनु अब सबसे आप हुइना त मैं आपन बयान करनी चाहथु मजा बात फिन्नी हो त केकरो नजरमा मैं मजा हूं केकरो नजरमा नि मजा हूं नहीं मजा हुइटु केकनी हो तर मैं जहाँसम्म लग्था जब मैं हमार जंगरा साहित्य बखेरी में आबद्ध हुइनो हमार संयोजक सोमडाडू से हमार बातचीत हुई त हाम्रो जंगरा साहित्य बखेरी है ढेर योगदान दिले और ढेर ऊपर ले गेल सकलक था काजे कि मैं एक ठो थारू भाषा थारू साहित्य थारू संस्कृति प्रेमी हुइटु काजे कि कट्टर एक ठो थारू हुइटु मैं ओ मारा यी विषय गंभीरता पूर्वक लैजाइ बेर यही न हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय करणसम्म गर्न सिक्ली यही न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक ठो संस्था खोल्ख एक ठो यही न व्यवस्थापन कर्ख सक्कु संग्रह कर लाग मेल कर्ख सायद थारू गजल संग्रह एकलटा कृष्ण सर्वहारी डाडू सुशील डाडू अष्टक कर्ख हमार वरिष्ठ साहित्यकार सपिलाल डाडू यी बड़ा साहित्यकार हुकर चाहिँ गजल निस्कैला रहल हुई तर जुन हाम्रो जब दिउली गजल संग्रह निस्कैली जुन जंगरा साहित्य बखेरी सायद संयुक्त गजल संग्रह थारू गजल संग्रह पहिलो हुई जैसे मैं अनुमान लगता हुइना त मार अनुमान कमी कमजोरी हुई सकता अनुमान लगाई नहीं सकना या तो मार सोचाई कमी कमजोरी हुई सकता यदि कौन जा निस्कलर लगल से माफ कर भी मैं तो अपन निस्कल अपन बयान कर सकते हुइता तर देखा होइल तर यही में धेरै हाम्रो योगदान थारू भाषा थारू साहित्य धेरै योगदान दिल सक्लक ठकाजी कि पहिला दिउली निस्कैली दोस्रो हमारा जीवना संग्रह निस्कल भारत शाखा से दोस्रो मलेशिया शाखा से पश्नक पन्ना निस्कल आप साउदी शाखा से मयक पमोरा निस्कती वा सायद यह 3 और 4 गते घोराही थारू साहित्यिक मेला में शायद विमोचन हुई अष्टक हर साल हमरा एक ठो गजल संग्रह निस्कैती बाटी हमें निरंतरता देवी निरंतरता रहीकन आशा बा सक्कु साहित्यकार होकन से अनुरोध फे बा ये हमार साथ छुटनी हुई आमी हाम्रो जुटख जाय पर्था लय नयाँ लौ आइल स्रष्टा होकन आमिन ज्ञान दिए पर्था बुद्धि दिए पर्था सिखाइ पर्था सक्कु ज प्याटर्न सिख क्युफे नेलर त सक्कु ज सिक्ति बाटी आमिन सम्म और आपन जानल ज्ञान बटल से ज्ञान फैलती जिठा ज्ञान बाट का कबू नहीं वराइत बल्कि बहरती जिठा जैसे मार अनुमान लगबा जंगरा साहित्यिक बखेरी से उत्पादित हमारे लोहारहल मनबा अपना कसिन लागत प्रतिक्रिया का रूप में फिर दे सकती बहुत मजा प्रश्न पूछले सेवेन्द्र भाई जी पुरुषोत्तम सेवेन्द्र भाई जंगरा साहित्यिक बखेरी एक ठो इफे एकदम बहुत महत्वपूर्ण एक तो भूमिका है यारी काजे कि गजल लेखन में केवल सीमित निहुई परटकन जैसे लगता है जब कि हमरा एक ठो फेसबुक के माध्यम से ट्विटर के माध्यम से एक ठो कहीं न मीडिया में से हमरा एक ठो लिख थी तर वो ये सिर्फ फेसबुक जे चलै था वो मनिया में केवल सीमित बा वो मनिया केवल था बा तर लोहारहल मन कार्यक्रम जोन हमार ब्लॉग रेडियो बा जोन हमार जंगरा साहित्यिक बखेरी उत्पादन जोन रेडियो बा ये भाई अपनी बहुत मजा काम करला बाटे बहुत बड़ा काम करला बाटे जैसे लगता बहुत खुशी के लगता है काजे कि हमार
थारू गांव गांव कोनो कोनो सम्म हमार थारू भाषा संस्कृति है, हमार थारू साहित्य फैलायल बा। काजे कि एकदम गर्वक बात हो ये, हमार बोली हमार लेखन हर कोनो कोनो में पुगैटी बात। यी त एकदम मजा बात हो नि त, यी त धेरै उपलब्धि मूलक हो, धेरै योगदान ढेल हो भाई। ये हमार जंगरा साहित्य बखेरिक जुन लोहारल मन हो, आमी नि लोहारल मन आमी व्यवस्थापन करख आमी आगे बढ़ेना सकभर हमार जंगरा साहित्य बखेरिम से मिलकर संयुक्त एक एफएम खोलना सम्म म एक योजना फेर बीचमा अपने से हाम्रो सल्लाह फे कर तर यही न आमिन फे हमार संयोजक जी सोम डेमन्डोरा डाडूबाट एकदम मजा डाडू सक्कुन ज्ञान बुद्धि जोश जागर देना शायद 80 गुरु मिलने एकदम एकदम बहुत कम्ती में मिल्था नहीं। जस्ता वस्ताका हमार कृष्ण सरबहरी डाडू, सुशील डाडू, शायद ये सोम डाडू ये तीनजट मही लगता, ये तीनजट एक ठो भगवान का रूप पाल सक लगता। काजे कि जत्रा मैं पहिला लिखना तो मैं छोटे से साहित्य सिर्जना करूँ तर ओट्रा ज्ञान नहीं रहा। जबकि फेसबुक के माध्यम से सोम डाडू अनि कृष्ण सरभरी डाडू, सुशील डाडू होकन से जुड़ना बोलना सीखना मौका पैनु तो बहुत खुशी लागल, बहुत सीख पैनु, ढेर ज्ञान पैनु, एकदम मर लागि सौभाग्य हो ये हेरी। अंतमा सक्को साहित्यिक श्रेष्ठा और लोहारल मन कार्यक्रम सुनिया हमार मैगर कविलन कसी का समझ चाहती अपना हमार लोहारल मन साहित्यिक श्रेष्ठा हुकन अपना कसी का हमार लोहारल मन सुनिया सुनती रहा देश विदेश अनि सोरठ होइफमा बस्ती बा हमार लोहारल मन। हजुर हजुर वहाँ हुकन श्रेष्ठा कविलन कसी का समझ चाहती अपना समझना भाई कसी की समझ ठोकल से हमरा लिख के लिखनी हुई सुन खा मन परा देना एक ठो मनै पे हुई पड़ता गीत गैया बरा नहीं हो कि तालु पिटिया फे हुई पड़ता भाई। जब गीत गाया खना ताली पिटल कल से उही न गीत मांजी था भाई। वस्ता का हमरा एक ठो गजलकार हुई थी, अपने एक ठो रेडियो प्रस्तुता हुई थी लोहारल मन चलिया। वस्ता का हमार लोहारल मन एफएम से प्रसारण कर सहयोग कर दिया। सबको जन विशेष कई खर ढेर ढेर धन्यवाद, ढेर ढेर आभार बाटू। काजे कि हमार लोहारल मन परा देख प्रसारण कर देला बाट हमार थारू भाषा साहित्य है आमीन सक्कु हर फैलना सक्कु में एक ठो जोन सिख या श्रेष्ठा होकन फिर दांचे जोश जागर लिख पर्था हमरा फिर कर पर्था का एक ठो संदेश देला बा। ये नहीं बराबर हो भाई। काजे कि जुन सुनिया श्रेष्ठा होकरबाट आमीन फे आगामी ऐना दिनमा सुनख प्रतिक्रिया देवी कसिन खालका गजल चहल, कसिन खालका कार्यक्रम चहल, अपने हुका खुलख यहीमा एकदम प्रतिक्रिया दे सकथे। अपने हुकन कसिन खालका चित्त बुझ्दो कार्यक्रम हमरा आमीन मजा बनाख आमीन मजा निखार लेखाइसा कि गजल अपन साहित्य विधामा हमार लोहारल मन कार्यक्रम ह। ये अनुरोध बा मार त ये कैखा समझ चाहत हुमै त भाई। आजुक कार्यक्रममा बड़ा मैगर पहुना बनका लोहारल मन साथ देली अपना बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भी ढेर ढेर धन्यवाद भाई। काजे कि मही एक ठो स्रष्टा एक ठो सीमित फेसबुक में सीमित रहल मने एक ठो लेखन सीमित रहल मने आज एक ठो कार्यक्रम में स्थान देली यह नहीं बहुत बड़ा बात हो भाई। काजे कि मैं आज बोल कर सक्कुन का सामने अपन बोली पुगाइनु, सक्कुन का सामने मैं अपन एक ठो मनक बात धर पैनु बहुत बहुत खुशी लागल। आज तो मर लागि धेरै खुशी बात हो। काजे कि बिहान का मैं ठुमरा साहित्यिक बखेरी में बड़का पौनक रूप में मैं स्वीकारला तब फिर मैं बहुत खुशी हुनु। काजे कि 9 वर्ष पाछा आखा थारू भाषा बोल पैनु, थारू भाषा साहित्य वाचन कर पैनु, सक्कु संघर्ष से घुलमिल हुनु पैनु एक ठो बड़का पौनक रूप में ढतेला ढेर बहुत ढेर सरभरी डाडू सुशील डाडू वहाँ ढेर धन्यवाद दिए चाहतु ये कार्यक्रम से। और मैं कुमार चौधरी कैखना अभागी कुमार चौधरी कैख चिन्ह जत्रा फे फेसबुक से लेख जत्रा फे मर गजल सुनख महीना मैया कर संघार्या जुन स्रष्टा हुक्रबाट कविला हुक्रबाट सकुन ढेर धन्यवाद। आमीन आगामी ऐना दिनमा महीना प्रतिक्रिया देवी कसिन खालका लिखना कसिन खालका असिन कैखन लिखबी मैं कोशिश करम अपने हुकन खुशी बनिना अपने हुकन का मन बुझिना आशा करी आगामी दिनमा। हस्त धन्यवाद भाई।
कबिला आजु कार्यक्रम का मठा नाग सेकल आजु कार्यक्रम अपना हुकन कसिन लागल टीट मीट सलाह सुझाव पठाएक जिन बिसरीबी सलाह सुझाव पठाइना हमार ईमेल ठेगाना हो sevendra14@gmail.com sevendra14@gmail.com वा rpachhldangy@gmail.com rpachhldangy@gmail.com वा मोबाइल नम्बर 9848308696 9848308696 मा एसएमएस कै खवा सुन्तिरलक एफएम रेडियोमा फ्यावन मैगर सल्लाह सुझाव पठाइसिक्बी अत्रबेर कार्यक्रम सुनका साथ दिली अपना हुकन पे ध्यानक धन्यवाद असका लारहलमन कार्यक्रम हो अपना हुकना घरंग नासम पुगाका सहयोग करती आल रेडियो भेरी वीरेन्द्र नगर सुर्खेत रेडियो सुदूर संचार बेलौरी कञ्चनपुर रेडियो प्रभु झलारी कञ्चनपुर रेडियो पहिचान भाँसी कञ्चनपुर रेडियो पश्चिम अवध लम्की कैलाली रेडियो घोडागोडी सुक्खर कैलाली रेडियो मनको मन्जरी पहिमनपुर कैलाली रेडियो हाम्रो फुलबारी भुरी गाउँ बर्दिया रेडियो रामगेनु सानो श्री बर्दिया रेडियो बबई गुलरिया बर्दिया रेडियो एक्सप्रेस नेपालगंज बाँकी रेडियो बागेश्वरी नेपालगंज बाँकी रेडियो हाम्रो पहुँच तुलसीपुर दाङ रेडियो ठारो अनलाइन चितवन रेडियो सौरा अनलाइन चितवन नफे ध्यानक धन्यवाद औसका सक्कु एफएम को प्राविधिक संगठन नफे ध्यानक धन्यवाद देती मई कार्यक्रम प्रस्तुता सेवेन्द्र कुसुमिया उत्पादन संगठन राम पछल्लेंगे अनुरागी और राजू चौधरी आज कार्यक्रम से ओल्टा रेटी जय गुरु बाबा।